अच्छा, अगर मैं और आप किसी मसले पर एक ही तरह से सोच रहे हैं, तो ये हमारी मेहरबानी है, लेकिन ज़ाहिर है हम मजबूर तो नहीं है ना कि किसी मसले पर एक ही तरह से सोचेंगे। हम अलग-अलग इंसान हैं, हमारे अपने-अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, लिहाज़ा हम एक ही मसले को अलग-अलग तरह से सोच सकते हैं, अपनी-अपनी ऐनक से देख सकते हैं और अपनी-अपनी ज़रूरियात के मुताबिक या अपनी-अपनी रिक्वायर्ड रियलिटीज़ के मुताबिक हम उन वसाइल पर अलग-अलग किस्म के फ़ैसले ले सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कुछ देर पहले तक ये सूट करता था या उसकी ये ज़रूरत थी या उसने ये खुद से सोच लिया था, उसने एक मफरूज़ा कायम कर लिया था, ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लीडरान बेहतर समझते होंगे कि इनमें से कौन-सी बात दुरुस्त है। वो ये कहा करते थे कि देखें जी, इमरान खान पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, अगर आप इमरान खान को बाहर नहीं छोड़ेंगे ना तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाँव पर लग जाएगा। इसमें वो सबसे बड़ी मिसाल ये दिया करते थे कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वाइवल नहीं होगा और फिर वो कहते थे कि जी पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, फिर वो कहते थे कि जी कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकेगा, फिर वो कहते थे कि जी इस्लामोफोबिया पर दीगर हुकूमतों का सही स्टैंस नहीं है और फिर वो और बहुत कुछ हमें बताते थे गवर्नेंस के इशू पर, मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के मामलात पर, मुल्क में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करने के हवाले से, मुल्क का जो पूरा एक सिस्टम है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रीडिज़ाइन करने के हवाले से बहुत से हवालों से वो हमें बताया करते थे कि इमरान खान इंडिस्पेंसिबल है और उसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है और अगर वो होगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा, अगर वो नहीं होगा या उसे हुकूमत नहीं दी जाएगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। अब कई साल हो गए इमरान खान को हुकूमत से गए, ज़ाहिर है उनसे पहले भी बहुत सालों से पाकिस्तान चल रहा था, बुरी हालत में चल रहा था, बैड गवर्नेंस थी, बेशुमार मसाइल थे। इमरान खान के दौर में भी बेशुमार मसाइल रहे और इमरान खान का दौर गुजरने के बाद भी बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन वो जो इसहाक डार इरा आया था जिसमें वाकई ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ जो कह रही है वो 100% दुरुस्त है और जब डॉलर 333 क्रॉस कर गया था और मुल्क के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो श्रिंक हो गए थे और बेशुमार एडमिनिस्ट्रेटिव और अजीब व गरीब किस्म के मसाइल थे, तवाइफुल मलूकी फैली हुई थी, वो वाली सूरत हाल ज़ाहिर है अब नहीं रही है। इस बहुत बड़ी हकीकत के बाद कि पाकिस्तान ने एक दिफाई मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी बड़े सालों के बाद हासिल की है, इसके अलावा भी मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है और जो दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात हैं और हत्ता कि ऐसे मुल्कों से भी कि जो रिवायती तौर पर हमारे को बहुत गहरे दोस्त नहीं समझे जाते रहे, उनके साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आई है, यानी बहुत से मामलात में पाकिस्तान में बेहतरी आई है। लिहाजा अब भी अगर आप ये कहें, मसलन अब नून लीग वाले ये कहने शुरू कर देंगे, तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि इमरान खान होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा और इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान की हालत बेहतर नहीं होगी, तो अब देखो पाकिस्तान की हालत बेहतर है लिहाजा इमरान खान को जेल में ही रहने दो। दिस इज़ एक्चुअली टोटल नॉनसेंस, ये बहुत गलत बात है। अगर तहरीक इंसाफ वाले भी अब यही सोच रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं कि नहीं हो देखो जी ये ठीक है, ये चीज़ें ठीक हो गई लेकिन ये फ़लाँ चीज़ें ख़राब हैं और इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हो जाएगा अगर इमरान खान को बाहर निकाला, तो वो भी गलत सोच रहे हैं। ऐसा अब नहीं सोचना चाहिए, तहरीक इंसाफ वालों को शायद पहले भी नहीं सोचना चाहिए था कि अगर इमरान खान ना हो तो पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो नामुमकिन है। पहले भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था क्योंकि ज़ाहिर है बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाउमीदी बता तो सही और काफरी क्या है वाली सूरत हाल है कि अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया का निज़ाम इवेंचुअली वही चला रहा है और वो जब जिसको चाहता है खैर की कुव्वत अता कर देता है, जिसके हाथ से चाहता है मामलात को बेहतर कर देता है, जिसके हाथ से चाहता है मामलात बेहतर ना हो वो नहीं होते, या चलें यूँ कह लें कि जिसके हाथ में वो चाहता है बागडोर थमा देता है और जिसके हाथ में वो नहीं चाहता वो बागडोर नहीं थमाता। ये ठीक है कि आपको ये सोच बहुत ज़्यादा कदामत परस्त लगती होगी, ये ठीक है कि आपको ये लगता होगा कि इंसान इतना मजबूर महज नहीं है और ये ठीक है कि अगर किसी ने करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए से मुल्क पर कब्ज़ा किया है तो वो गलत है और ये गसब है और वगैरह वगैरह और जालिम की रस्सी दराज होती है, ये सोच भी ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात बहुत सादा है कि आप अगर ये कहेंगे, यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी इमरान खान होगा तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ठीक होगा और फिर पाकिस्तान का हाल बहुत तेज़ी से ठीक होता चला जाता है, जितना अब ठीक है अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में उससे भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए, तो फिर आपका जो दावा था वो तो ज़ाहिर गलत हो गया ना। लेकिन इसकी सज़ा बेचारे इमरान खान को क्यों मिल रही है, ये सवाल है जो तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों के सामने रखने वाला है और फ़ौज के सामने तो ज़ाहिर है हर सवाल रखने वाला होता ही है क्योंकि ये पाकिस्तान है। कि अगर आपको ये लगता है कि कोई शख्स पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नागुज़ीर नहीं है तो क्या आप उसको सारी ज़िंदगी जेल में बंद रखेंगे? ये अगर आपका ख़्याल है तो ये बहुत काबिल मज़म्मत ख़्याल है।
तहरीक इंसाफ वालों को भी ये नहीं कहना चाहिए इमरान खान की रिहाई को, इमरान खान की एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के हक़ को पाकिस्तान की बेहतरी के साथ लाज़िम मलज़ूम नहीं करना चाहिए। और नून लीग वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और फ़ौज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आपके केसेस झूठे हैं, जो कि ज़ाहिर है झूठे हैं, अगर वो बहुत सी अदालतों से सेटिसाइड हो चुकी हैं, अदालतें उनको मनसूख कर चुकी हैं, जो कि ज़ाहिर है मनसूख कर चुकी हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जाली कोर्ट्स बनाकर, डोगर कोर्ट्स बनाकर, जाली जजमेंट बिठाकर, आइन में तरमीम करके, कवानीन में तब्दीलियाँ करके, अब जजों को अपना ताबे मोमल बनाकर आप एक ऐसी कंडीशन पैदा करें, अदालतों में एक ऐसी बिसात बिछाएँ कि आप ज़बरदस्ती इमरान खान को अंदर रखने के जवाज़ पैदा करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ वालों से भी गुजारिश है कि वो दुनिया को ये समझाने की, ख़ास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों को ये समझाने की कोशिश करें कि इमरान खान को छोड़ा जाना, रिहा किया जाना उसका बुनियादी हक़ है, इंसाफ के असूलों का तकाज़ा है। चूँकि इंसाफ के असूल ये बताते हैं कि जो शख्स मुजरिम नहीं है उसको रिहा किया जाना चाहिए, उसको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ होना चाहिए, तो इमरान खान को आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए। ये मुतालबा तहरीक इंसाफ को रखना चाहिए हुकूमत के सामने। ये नहीं कहना चाहिए कि हम IMF से आपके मामलात ख़राब कर देंगे और अगर आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तो आपके मामलात खुद ब खुद IMF से ख़राब हो जाएंगे, या आपके मामलात इंडिया से ख़राब हो जाएंगे, या अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे, या UAE से, या चीन से, या तुर्की से ख़राब हो जाएंगे, या ये कि डॉलर महंगा हो जाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह की डरावे धमकावे और इस तरह की टमकीरियाँ ना तो तहरीक इंसाफ वालों को लगानी चाहिए और ना ही नून लीग वालों को इस डिटाई और बेशर्मी का मुजाहिरा करना चाहिए कि देखो जी पाकिस्तान तो ठीक चल ही रहा है, तो फिर इमरान खान की क्या ज़रूरत है, उसको अंदर ही रहने दो। और मजमून यही वाला ही अर्ज़ रावलपिंडी वालों की खिदमत में भी है। ज़ाहिर है उनसे डर लगता है कि जनाब मेहरबानी करें, इमरान खान को चूँकि आपने गलत कैद किया हुआ है, बग़ैर किसी जुर्म के कैद किया हुआ है, तो रिहाई उसका हक़ है, उसको रिहा करें। हाँ, पाकिस्तान आप उसके बग़ैर अच्छा चलाना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह ज़रूर अच्छा चला दें, हमें और क्या चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इमरान खान को उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते रहें।